2027 में अपना उल्लू सीधा करने के लिए 57,695 ग्राम प्रधानों को, 826 ब्लॉक प्रमुखों को, 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को यूज करना चाहते हैं। सरकार मनरेगा योजना यानी जी राम जी योजना के अंतर्गत आवंटित हजारों हजार करोड़ रुपए धन को आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में दुरुपयोग करके उसका इस्तेमाल करना चाहती है। अन्यथा 2027 में इस पैसे का बड़े पैमाने पर बंदरबाट होगा। 2027 विधानसभा चुनाव में धन का दुरुपयोग होगा और साथ ही साथ पंचायत चुनाव न करा करके वर्तमान में जो प्रधान ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इनका भी बेजा इस्तेमाल कर किया जाएगा। पंचायत चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें लगभग 10 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत में पहली श्रेणी की पंचायत है ग्राम पंचायत, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। इसका मतलब है कि 57,695 ग्राम प्रधान निर्वाचित होते हैं और इन ग्राम पंचायतों में लगभग 8 लाख सदस्य ग्राम पंचायत वार्डों से चुन करके आते हैं। तक पहुंचती है। इतना बड़ा पंचायत संगठन का चुनाव पर सरकार मौन है। योगी सरकार पंचायत चुनाव करने से भाग रही है, डरी हुई है। उसको डर है कि अगर पंचायत चुनाव होगा, नए प्रधान आएंगे, नए प्रमुख आएंगे, नए जिला पंचायत अध्यक्ष आएंगे, तो हमारे प्रभाव में रहेंगे या नहीं रहेंगे, चुनावी अर्थ है वो बेअंदाज होकर के, फ्री होकर के हमारे विरोध भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए मंशा के साथ वो चुनाव टालने पर आमादा है। एक तरह से ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। आज सरकार चूंकि सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से साफ है, फेल हो चुकी है, अपनी असफलता को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव कराने से भाग रही है। मेरा यह भी आरोप है कि आज भाजपा सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने पर आमादा है, अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये चाहत है कि पूर्व से निर्वाचित ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे तो हमारे दबाव में काम करेंगे। इनके बलबूते पर हम 2027 असेंबली चुनाव लड़ेंगे। असेंबली चुनाव में यदि निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो फिर हम चुनाव कराएंगे, अन्यथा जो सरकार आएगी वो चुनाव देखेगी। यानी 2027 में अपना उल्लू सीधा करने के लिए 57,695 ग्राम प्रधानों को, 826 ब्लॉक प्रमुखों को, 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को यूज करना चाहते हैं। अपने चुनाव का हिस्सा बना करके उनके प्रभाव के माध्यम से
वोट लेना चाहते हैं। और इसी प्रकार से इनके इस घिनौनी साजिश का शिकार उत्तर प्रदेश का 10 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि होने जा रहा है, जो लोकतांत्रिक इतिहास में अब तक का सबसे बदनुमा पहल सरकार की है। मेरी मांग है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना तत्काल जारी की जाए। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव समय रहते, कार्यकाल पूरा होने के पहले उसकी अधिसूचना जारी हो जाए, चुनाव कराने की घोषणा की जाए। और यदि सरकार आमादा ही है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, तो ऐसी हालात में जो भी वर्तमान में प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या अन्य निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत हैं, उनको यथावत चुनाव होने तक सारे अधिकार बनाए रखे जाएं, जिससे कि वो अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन समय समय पर कर सकें। क्योंकि वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इसलिए हर प्रधान की जवाबदेही अपनी ग्राम पंचायत से है, हर ब्लॉक प्रमुख की जवाबदेही अपने क्षेत्र पंचायत से है, हर जिला पंचायत अध्यक्ष की जवाबदेही अपने संबंधित जिला पंचायत से है। तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि के माध्यम से विकास कार्य होंगे, तो उसकी जवाबदेही भी उस निर्वाचित प्रधान, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की होगी। जैसा कि संज्ञान में आया है, सरकार इनके अधिकारों को खत्म करके प्रशासनिक अधिकारियों को बैठाना चाहती है। प्रधानों का अधिकार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को देना चाहती है। ब्लॉक प्रमुखों का अधिकार विकास खंड अधिकारी को देना चाहती है और जिला पंचायत अध्यक्षों का अधिकार जिलाधिकारी को देना चाहती है। इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अगर अधिकार दिया जाता है, तो ये न केवल आम जनता के साथ हस्तक्षेप है, विकास के साथ मजाक भी होगा और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान भी होगा। इसलिए पहली मेरी मांग कि पंचायत चुनाव समय से कराए जाएं। यदि पंचायत चुनाव कराने में सरकार असफल होती है, तो जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनके सारे संवैधानिक अधिकार यथावत बनाए रखे जाएं, जिससे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों में विकास का सिलसिला रुकने न पावे, विकास कार्य यथावत जारी रहे। और जब विकास कार्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगा, तो स्वाभाविक रूप से उस निर्वाचित प्रतिनिधि की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी होगी, साथ ही साथ जनता के प्रति भी वो जवाबदेह होगा। इसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक योजना चलाई थी पंचायतों के संबंध में। वो योजना जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से चली आ रही थी, मनरेगा योजना के नाम से चली आ रही थी, उस योजना का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदल करके जी राम जी योजना चालू कर दी। जब से इन्होंने जी राम जी योजना चलाई, मनरेगा योजना के अंतर्गत आवंटित धन का एक नया पैसा न ग्राम पंचायत में आया, न क्षेत्र पंचायत में आया, न जिला पंचायत में आया, जिसके नाते हजारों करोड़ के
कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में पूरे प्रदेश में जो कराए गए हैं उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। यानी पूर्व की मनरेगा योजना, वर्तमान की जी राम जी योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा है। हमारा आरोप है कि मनरेगा परिवर्तित नाम जी राम जी योजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपया जो विकास कार्यों पर आवंटित है, जिसके माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम भी दिया जाता है, मनरेगा योजना से कच्चे काम भी कराए जाते हैं, कहीं कहीं पक्के निर्माण कार्य भी कराए जाते हैं। पिछले 6 महीने से यानी जी राम जी योजना लागू होने से लेकर के अब तक किसी भी प्रदेश के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में एक नया पैसा नहीं गया। स्वाभाविक रूप से इस योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के भुगतान का क्या होगा, उन मजदूरों की मजदूरी का क्या होगा, या इस योजना से कराए गए कार्य जिन भी संस्थाओं के द्वारा कराया गया है उनका क्या होगा। लोग तो प्रधान का कुर्ता फाड़ेंगे, ब्लॉक प्रमुख का कुर्ता फाड़ेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष का कुर्ता फाड़ेंगे, लेकिन सच ये है कि सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया। सरकार मनरेगा योजना यानी जी राम जी योजना के अंतर्गत आवंटित हजारों हजार करोड़ रुपए धन को आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में दुरुपयोग करके उसका इस्तेमाल करना चाहती है। और यही कारण है कि जी राम जी योजना लागू होने के बाद से लेकर के अब तक एक नया पैसा सरकार ने किसी भी पंचायत को आवंटित नहीं किया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार जी राम जी योजना अंतर्गत आवंटित धन का दुरुपयोग आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में करने की योजना बना रखी है। और इसीलिए मेरी मांग है कि जी राम जी योजना, जिसको इन्होंने नाम रखा है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत, शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी योजना के अंतर्गत आवंटित धन को तत्काल आवंटित किया जाए। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों को रिलीज किया जाए, जिससे कि इस मध्य में कराए गए कार्यों का भुगतान कार्यदायी संस्थाओं को दिया जा सके और मजदूरों को दिया जा सके। अन्यथा 2027 में इस पैसे का बड़े पैमाने पर बंदरबांट होगा। 2027 विधानसभा चुनाव में धन का दुरुपयोग होगा और साथ ही साथ पंचायत चुनाव न करा करके वर्तमान में जो प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका भी बेजा इस्तेमाल किया जाएगा और ये धमकी दी जाएगी, अगर तुमने पार्टी खिलाफ काम किया तो मनरेगा योजना का पैसा पूरा का पूरा आपको नहीं दिया जाएगा। इस डर को पैदा करके मनरेगा योजना के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी जी राम जी योजना का पैसे का दुरुपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को दबाव में लेकर के उनके अपने चुनाव लड़ने को सहयोगी के रूप में दबाव बना करके काम कराने लेने की मंशा दी जा रही है। और इसीलिए मेरी मांग है कि समय रहते पंचायत चुनाव कराया जाए और न कराने की स्थिति में जो भी निर्वाचित ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके अधिकार यथावत पंचायत होने तक यथावत बनाए रखे जाएं और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इनको भी यथावत पदेन
वर्तमान जो उनकी हालत है इस रूप में बनाए रखें जब तक चुनाव नहीं होता है। आज ये मेरी मांग है और इसीलिए विशेष रूप से आज इस आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया था कि पंचायत चुनाव तत्काल कराया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।